हीलिंग आरकेडी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर की है वो शेयर की है कि आपको जिन लोग को मेडिटेशन के दौरान हेडेडनेस होती है, हेडेक होता है या यहाँ भारी फील होता है, उनको क्यों होता है और क्या करना चाहिए। राइट, उसमें मैंने एक बात कही थी कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। तो ये वीडियो रिगार्डिंग ग्राउंडिंग है कि आपको ग्राउंडिंग कैसे कैसे करनी है। ग्राउंडिंग जब हम करते हैं तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, कुछ टिप्स बता रही हूँ कि हम कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द वे व्हाट यू वांट, राइट, तो हम बड़े डिप्रेस फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जब भी आप लो फील करें, राइट, आपको या आपको चाहिए एक्सेस एनर्जी हो गई है, गुस्सा, एंगर, कुछ भी, कोई भी इमोशन एक्सेस में जब हो जाता है तो उसको ग्राउंड कर देना चाहिए। ग्राउंड मीन्स उसको कम करने के लिए हमें क्या तरीके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट थिंग मैंने उसमें भी बताया था वीडियो में आपको कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारा वाटर एलिमेंट जो इम्बैलेंस हो जाता है वो बैलेंस करता है। वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो आप खुद देखिए आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होएंगी, है ना। अगर आप ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी देखिए तो भी आपको समझ में आएगा। और आप एज एन एलिमेंट अपनी बॉडी में वाटर जब कम होता है तो बहुत सारी डिजीज़ेस हमें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो जहाँ टॉक्सिन जमा होगा आपको वो वाला इश्यू हो जाएगा, किडनी में जमा होगा, किडनी फेल होना शुरू हो जाएगी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम सोडियम किडनी में ज़्यादा आएगा, आपके लीवर में डिपॉजिट होंगे टॉक्सिन्स, तो आपके लीवर फंक्शंस टेस्ट ठीक नहीं आएंगे। तो जिस भी ऑर्गन में जमा होगा उसमें टॉक्सिन्स जमा होंगे तो उससे एसोसिएटेड आपको डिजीज़ होंगे फिजिकली, ठीक है। वैसे अगर आपका एलिमेंट, वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है तो आप ओवर इमोशनल हो जाओगे या बिल्कुल व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई कैन से हार्टलेस, जो लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं, जल्दी से किसी पे दया नहीं आती है, जल्दी से किसी पे प्यार नहीं आता है, प्यार की कमी होती है जिन लोग के अंदर, जब अंदर ही नहीं है तो देंगे कहाँ से, है ना। पहले तो मेरे पास जो चीज़ होगी दान मैं उसी का तो करूँगी, जब मेरे पास खुद प्रेम नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे दूँगी। रूड होते हैं, रैश होते हैं, हार्ड वर्ड बोलते हैं, दूसरे को कुछ भी बोल के हर्ट करते हैं, सोचते नहीं हैं बोलने से पहले, इस तरीके के लोग। दोनों केस में आपका वाटर इम्बैलेंस है, ठीक है। ओवर इमोशनल है, किसी का दुख देखा नहीं जा रहा, आंसू आ रहे हैं, खुद परेशान हो गए, खुद उसकी ऑरा में चले गए, वो सारी चीज़ें, राइट। तो एक तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। उस वीडियो में भी मैंने कहा था हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, जिस पे भी आपको बिलीव है, जिनको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद दीजिए। जिसको भी आपको ऐसा लगता है कि जिसके थ्रू, और अगर आप नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं हैं, तो कोई ना कोई चीज़ तो है ही जो आपको प्रोवाइड कर रही है ना ये सब कुछ, अगर आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो, राइट। तो जिसको भी, कॉस्मिक एनर्जी को, यूनिवर्स को, उसको धन्यवाद दीजिए जो भी चीज़ आपके पास है। से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, अगर आपकी लाइफ से ब्रश डिसअपीयर हो जाए तो क्या होगा, आपकी लाइफ से हैंड वॉश, सोप, ये सब डिसअपीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ हाइजीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ से कोई भी एक एलिमेंट डिसअपीयर हो जाए, हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान कुछ दे ही नहीं रहा। सन को अगर विलुप्त कर दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा। अर्थ एलिमेंट, आपके नीचे से ज़मीन खिसका दिए जाए, हवा में आप झूल रहे हैं, क्या होगा। एयर ब्लॉक कर दी जाए आपके लिए, क्या होगा। पानी नहीं पी सकते, क्या होगा। समंदर के बीच में फेंक दिया आपको खारे पानी में, क्या होगा। ऑल द एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर ने तो आपको सब कुछ दिया है, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे ना, तभी तो हमारे पास नहीं है, जो भी नहीं है आपके पास। ईश्वर ने तो यही तो देना था, ये तो दिया है आपको, शरीर है आपके पास, हाथ पैर दिए हैं हमें, हम अपने हाथों को कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड इसके लिए भी कीजिए कि आपके पास हाथ हैं, आप विजुलाइज कीजिए आपके पास हाथ नहीं है, अब लाइफ, पैर नहीं है, कोई अंग आपका ख़राब हो चुका है। जब डॉक्टर कहता है कि आपका हार्ट
मतलब यू आर अ हार्ट पेशेंट और आपको कभी भी हार्ट अटैक होगा तो आपका सारा जीवन वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर कह दिया जाएगा आपकी किडनी फेल हो गई, वहीं ख़त्म। उस किडनी को कभी थैंक यू बोला, उस हार्ट को कभी थैंक यू बोला, सारे दिन भर में जो चीज़ें, जिन चीज़ों का आप उपभोग करते हैं उनको कभी धन्यवाद बोला। दिस इज़ द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए, उस चीज़ को भी और उसको भी जिसने आपको वो प्रोवाइड कराई है। राइट, दिस इज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। वो आपका तरीका है, आप कैसे बोलते हैं, आपके मन में होने चाहिए वो भाव। दैट्स इट। सबका अपना तरीका होता है। जिस बेड पे सोते हैं, जिस पानी से नहा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो आपका तन ढक रहा है कपड़ा। राइट, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए। देन मैंने कहा था उसमें हीलिंग कोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी इशू है उसके लिए हीलिंग कोड इशू कीजिए। एंगर है, फेयर है, एंजाइटी है, व्हाटएवर, ठीक है। देन जब हम नमस्ते करते हैं तो हम ऐसे अपने सर को झुकाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जब हम ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें डिवाइन एनर्जी मिलती है और वो हमारे थर्ड आई के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। इससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है, एनर्जी मिलती भी है और ग्राउंडिंग भी होती है उस चीज़ की। राइट, तो वो आप कर सकते हैं। देन एक और प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं। हाथ लीजिए और ऐसे ज़मीन पे बैठिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब अपने दोनों हाथों को आपको क्या करना है, ऐसे ज़मीन पे रखना है। मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ, ये देखिए, ऐसे ज़मीन पे रखिए, आइज़ क्लोज कीजिए और मदर अर्थ से प्रे कीजिए कि आपके अंदर की जितनी एक्सेस एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, व्हाटएवर, जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही है उस समय, इट्स अ सिचुएशनल थिंग, तो उस समय जो भी हो रहा है उस सब को आप धरती माँ में भेजिए। मदर अर्थ को रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने में लीजिए, लेकिन जहाँ आप उसको छोड़ रहे हैं उसको रिक्वेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इंटेंशन डालिए कि वो प्योरीफाई हो रही है। वहाँ जाके वहाँ छोड़नी नहीं है, नहीं तो जो यहाँ पे बैठेगा फिर वो मेरी नेगेटिविटी उसको अटैक करेगी। राइट, तो वहाँ जाइए, कहीं पे भी आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं उस समय रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि इसके बाद ये प्योरीफाई हो जाएगी। इसीलिए बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को जब आप कुछ कर रहे हैं जलाने का, अग्नि में सब भस्म हो जाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। मदर अर्थ भी सब अपने अंदर ले लेती हैं। इसीलिए सुबह कहते हैं कि मैंने शायद एक वीडियो में शेयर भी किया है कि ऐसे धरती माँ को प्रणाम कीजिए एंड देन अपना पैर उस पर रखिए। राइट, वो भी ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। ऐसे तो ये आप 5 मिनट 7 मिनट जब तक आपको अच्छा फील हो रहा है, मतलब अच्छा फील होने नहीं लगा है, तब तक कंटिन्यू रखिए। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना लंबा बैठेंगे ऐसे पलती मार के आराम से। और ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रीथ कीजिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। राइट, ठीक है, दिस वन थिंग। देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स चलने हैं, बेबी स्टेप्स, ठीक है। ऐसे लुक एट माई फीट, ये देखिए, धीरे धीरे ऐसे, ठीक। अब जब मैं ऐसे चल रही हूँ तो मुझे रेंडमली चलना ही नहीं है, मुझे ध्यान देना है कि मेरा पैर ज़मीन पे कहाँ जा रहा है। वो जो ज़मीन का और पैर का फ्रिक्शन है वहाँ मुझे फोकस करना है, धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया। दूसरा, आपको धीरे धीरे यहीं चलना है, ऐसे खिसकाते हुए, और पूरा ध्यान आपका ज़मीन की तला और आपका जो अर्थ है वो कहाँ पे टच हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ फुट पे आपको, इससे भी ग्राउंडिंग होती है। नंगे पैर चलने को कहते हैं ना सुबह घास में, ठीक है। ये धीरे धीरे, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। एक नॉर्मल तेज़ 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 मतलब लाइक ऐसे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा धीरे धीरे ऐसे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। थर्ड स्टेप कैसे होगा, देखिए, अपने पैर को ना ऐसे करना है, ऐसे दोनों को, ये एंड अब आपको चलना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो हाथ से पैर से ग्राउंडिंग पे। एक तरीका और होता है, कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, पुराना पेड़ हो,
उस पेड़ को, जैसे मंदिर में पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, तो कोई भी ट्री आप ले लीजिए, वो ट्री को आपको क्या करना है, हग, ऐसे, ठीक है। प्रॉपर जैसे हम इंसान को हक करते, ट्री को हक कीजिए और उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि उस आपके अंदर की एक्सेस एनर्जी उसमें चली जाए, ठीक है। जो अनवांटेड एनर्जी है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आपको वहाँ से एनर्जी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी दीजिए, वो देंगे। आपको ऐसे करने में शर्म आती है, अजीब सा लगता है, आप बहुत भरी हुई लोकेलिटी में रहते हो, तो जस्ट टच द ट्री, यू कैन पुट थर्ड आई देयर एंड उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि एक्सेस एनर्जी ले लें। अगर आपको उस समय ज़रूरत लग रही है, एंगर में नहीं है आप तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि अब वो आपको एनर्जी दे भी, ठीक है। ऐसे मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये पेड़ है और मैंने इसको ऐसे टच किया है, पुट योर थर्ड आई देयर, नहीं भी रखेंगे तो भी होगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। और जब भी हम हेड डाउन करते हैं ऐसे, तो ये भी एक तरीका होता है। हम ईश्वर को ऐसे प्रणाम करते हैं ना, मस्तक टेक के, तो इससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम हाथ जोड़ते हैं, हम ऐसे ज़मीन पे बैठते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम सर नीचे रखते हैं। तो दीज आर फ्यू टिप्स कि हाउ वी कैन ग्राउंड अवर एक्सेस एनर्जी। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, तो ये कुछ तरीके हैं, इसको यूज़ कीजिए। एंड अगर किसी को कोई डाउट या इशू होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन माई व्हाट्सएप, राइट। एंड ये सारी प्रैक्टिसेस करते रहिए, जो भी प्रैक्टिसेस आपको दी जा रही हैं। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, मेक पीपल अराउंड यू पॉजिटिव, मेक दिस होल अर्थ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन।